दोस्तों, तिरंगा अभियान अपने पूरे जोरों पर है और ये तिरंगा अभियान बिल्कुल अच्छी बात है, सबके लिए है। सबको अपने घरों में तिरंगा फहराना चाहिए, लेकिन तिरंगा के नाम पर जिस तरीके से राजनीति की जो है गलियारे वो भरे हुए हैं, चर्चाओं से सराबोर हुए पड़े हैं लोग। डिबेट पर डिबेट हो रही है कि तिरंगे से ऐतराज़ क्यों, तिरंगे से ये क्यों, तिरंगे से वो क्यों। लेकिन डिबेट करने वाले और कराने वाले ये भूल जाते हैं कि जिस तिरंगे को लेकर आप राजनीति आज कर रहे हो, तिरंगे को आज़ाद कराने में उन सभी लोगों का योगदान है जिनका नाम लेना भी आज आप लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। ये सच्चाई है, कड़वी ज़रूर है, लेकिन हजम शायद नहीं होगी, लेकिन बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में जो ये बीजेपी की तरफ से प्रोपेगेंडा चलाया गया है, कमाई का जरिया बना दिया गया है, जी हाँ, कमाई का जरिया बना दिया गया है तिरंगे को, उसको लेकर भी एक चौंकाने वाली जो खबर है वो निकल कर सामने आई है। गोदी मीडिया से लेकर कहीं पर भी आपको खबर दिखाई नहीं पड़ेगी, गलती से भी नजर नहीं आने वाली है कि इतना बड़ा जो घोटाला है वो तिरंगे के नाम पर हो गया। जी हाँ, 2 लाख तिरंगों के घोटाले का जो मामला है वो निकलकर सामने आया है। जो तिरंगे के नाम पर देशभक्ति दिखाने का काम कर रहे थे, उन्हीं के गृह राज्य से ये खबर निकलकर सामने आई है और वहीं पर ये घोटाला हुआ है, क्योंकि ठेका उन्हीं लोगों को दिया गया था। यानी पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। और ये खबर कितनी आसानी से और कितनी चतुराई से दबा दी गई ताकि आम लोगों का कोई सरोकार इस खबर से ना हो सके। और 15 अगस्त तक आते आते कौन इन सब बातों को ध्यान रखेगा। 16 अगस्त जैसे ही आया वैसे सारी पुरानी चीज़ें जो हैं वो किनारे हो जाती हैं। लेकिन जब एक पूरा का पूरा पार्टी ये तिरंगा अभियान का आयोजन कर रही है, ऐसे में इसके पीछे क्या क्या हो रहा है वो जानना भी आपका हक है और आपका अधिकार है कि उसके पीछे क्या हो रहा है वो आप जाने। यही हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे 2 लाख तिरंगों के नाम पर इस तरह की जो है धांधली वो निकल कर सामने आई है और उन तिरंगों में क्या कमी थी। आखिर इतने जो तिरंगे बनाने में जो चीज़ें खत्म हुई हैं, पैसा खत्म हुआ है, जहाँ एक तरफ जो है पेंशन बंद कर दी जाती है, ऐसे में इतने बड़े अमाउंट का जो घोटाला किया गया है वो किसके नाम पर लिखा जाएगा, उसका बिल किसके नाम पर फाड़ा जाएगा, उसमें किसका नाम लिखा जाएगा, इसका भी जवाब आपको आखिर तक वीडियो में मिल ही जाएगा। फिलहाल आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है और इसमें 2 लाख तिरंगों के नाम पर किस तरीके की जो राजनीति का पहिया घुमाया गया वो हुआ है। दरअसल जैसा अभियान चल रहा है हर घर तिरंगा, तो उसके तहत गुजरात से सतना भेजे गए 1,99,000 झंडे रिजेक्ट कर दिए गए हैं। सतना कलेक्ट्रेट में हुई भौतिक जांच के बाद इन झंडों को रिजेक्ट कर लौटा दिया गया। ये झंडे आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में घर घर तिरंगा फहराए जाने के लिए सतना लाए गए थे। अधिकारियों का कहना है कि कई झंडों में अशोक चक्र गलत स्थान पर बना हुआ है, तो कई झंडों का आकार भी सही नहीं है। जानकारी के मुताबिक सतना जिले में 5 लाख घरों में स्वतंत्रता दिवस पर झंडे फहराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ झंडे स्थानीय स्तर पर NRLM यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पंजीकृत स्व सहायता समूहों की महिलाओं से तैयार करवाए जा रहे थे। जबकि आपको बता दें 2 लाख झंडे उपलब्ध कराने का आग्रह भारत सरकार से सतना जिला प्रशासन ने किया था। अब 2 लाख झंडे बनाने का काम भी स्व सहायता समूह को ही दिया जाएगा। भारत सरकार से किए गए आग्रह पर 2 लाख झंडे गुजरात से सतना भेजे गए। ये झंडे लेकर 31 जुलाई को एक ट्रक से सतना पहुंचे थे। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने महिला एवं बाल विकास अधिकारी और हर घर झंडा अभियान के नोडल अधिकारी सौरभ सिंह को झंडों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए। जब झंडों की जांच हुई तो गुजरात से आए झंडे कम भी निकले और आदर्श झंडा संहिता की मानकों के अनुरूप भी नहीं पाए गए। झंडे बीच में ऐसे डिजाइन किए गए थे जो देखने में ऐसा लग रहा था कि लहरा रहे हों। इन झंडों में ऐसी कमियां पाई गई, लिहाजा गुजरात से पहुंची झंडों की खेप को जिला प्रशासन ने रिजेक्ट कर वापस भेज दिया। नोडल अधिकारी सौरभ सिंह ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए ये बताया कि झंडों में अशोक चक्र सही स्थान पर नहीं था, झंडे आयताकार शेप में भी नहीं थे। यहाँ 1,98,000 झंडे पहुंचे थे, जिनमें से रेडमली 24,000 झंडों की ही जांच की गई। मानकों के विपरीत मिलने वाले झंडों का प्रतिशत ज्यादा होने के कारण खेप रिजेक्ट कर दी गई। ये झंडे किस वेंडर या संस्था से भेजे गए थे ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन यहाँ आए डिलीवरी चालान में भेजे जाने वाले के नाम की जगह अरविंद लिखा हुआ था। नोडल अफसर ने
बताया कि 2 लाख झंडों के रिजेक्शन के बाद अब उनकी उस संख्या की आपूर्ति के लिए स्व सहायता समूह की महिलाओं को कह दिया गया है। सतना में 5 लाख झंडे फहराए जाएंगे। ध्वज संहिता के विपरीत मिले झंडों को इस तरह लोगों के बीच वितरण नहीं किया जा सकता था, लिहाजा सभी बंडलों में मौजूद झंडों का रैंडम परीक्षण कर निर्णय लिया गया और महिला बाल विकास विभाग के अमले ने 24,000 झंडों की जांच की, जिसमें से महज 194 राष्ट्रीय ध्वज सही पाए गए। अर्थात रैंडम परीक्षण में सिर्फ 0.80% ध्वज मापदंडों के अनुरूप मिले, बाकी 99.2% झंडे ध्वज संहिता का उल्लंघन कर रहे थे। केंद्र सरकार ने गुजरात के किसी कंपनी को इन झंडों को बनाने के लिए ठेका दिया था, लिहाजा गुजरात से पहुंची झंडों की खेप को जिला प्रशासन ने रिजेक्ट कर वापस भेज दिया। नोडल अधिकारी सौरभ सिंह के मुताबिक ये झंडे किस फॉर्म अथवा वेंडर ने भेजे थे, इसकी बात जानकारी उन्होंने नहीं दी। उन्होंने ये भी बताया कि रिजेक्शन के बाद अब स्थानीय स्तर पर ही ये सारे के सारे जो झंडे हैं वो तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। राष्ट्रीय ध्वज के मापदंडों के साथ हुई इस लापरवाही को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे ध्वज घोटाला बता दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद जाट ने कहा कि महात्मा गांधी ने तिरंगे को जन जन तक पहुंचाया, पंडित नेहरू ने तिरंगे के लिए लहू बहाया, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान में तिरंगा फहराया, राजीव गांधी ने सियाचिन में तिरंगा फहराया और बीजेपी ने तिरंगा बिक्री केंद्र खुलवाया। उन्होंने आगे कहा कि तिरंगा 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना, तब से लेकर आज तक भाजपा और इसके वैचारिक पुरखों ने तिरंगे को कभी राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार नहीं किया। सतना की जो घटना सामने आई है उससे ये प्रतीत होता है कि जो 0.80% मानक तिरंगे हैं उन्हें गांधीवादियों ने बनाए होंगे, शेष तिरंगे उन्होंने बनाए होंगे जिनका तिरंगे के प्रति कोई सम्मान और योगदान अब तक रहा ही नहीं। अब जब राष्ट्रीय प्रतीकों का व्यापार होने लगता है तो इसी तरह के घोटाले सामने आते हैं। ये आरोप जो है वो कांग्रेस की तरफ से लगाया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से भी ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में भी ये लिखा गया है कि किस तरीके से जो राष्ट्रीय ध्वज का घोटाला था वो इसमें निकलकर सामने आया है और गुजरात से भेजे गए 2 लाख तिरंगों को रिजेक्ट कर दिया गया सतना में। अब ये तिरंगे के नाम पर जो राजनीति हो रही थी उसमें एक ये घोटाले का नाम भी जोड़ दिया गया है। आखिर तिरंगे के नाम पर ये राजनीति शुरू कब से हुई है, इसको सोचने के लिए आप अगली वीडियो का इंतजार करिए। अगले वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे कि आखिर तिरंगे की राजनीति कब से शुरू हुई है। जय हिंद।